हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात की थी कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है इसमें किस प्रकार के सेंटेंस बनाने हैं, कौन सा समय ऐसा होता है जहाँ पर वर्क हुआ हो, काम हुआ हो और उस वाक्य को, सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया था, हमें हैज़ हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ज़्यादा कुछ स्पेशल उसमें है नहीं। फिर हिंदी की पहचान के बारे में आपने बात करी कि चुका है, चुकी है, आया है। तो यदि मान लीजिए चुका है नहीं मिल रहा है, डजेंट मैटर, मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ये हमारी पहचान नहीं होती। हमारी पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। क्या कि काम अभी अभी हुआ है, तो ऐसा सेंटेंस बना दीजिए जिस काम से आपको ये लग रहा है कि अभी अभी हुआ ही है, मतलब उसकी प्रेजेंट प्रेजेंस है, तो आपने उसको प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट में बना दिया। या फिर आपने कोई ऐसा काम लिया जो भले ही भूतकाल में हुआ था, पास्ट में हुआ था, बीते हुए समय में हुआ था, लेकिन वो आज भी वैल्यूबल है, अभी भी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस आज भी उतनी ही बरकरार है, तो हमने ऐसा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना लिया। आज उससे हम आगे चलते हैं। आज जो टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पर देखेंगे कि हमारे दो टेंस जो है वो इकट्ठे हो गए, एक तो परफेक्ट जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा और कंटिन्यूअस जो उसके भी पहले पढ़ा था। तो ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। पहले मैं आपको ये डिफाइन कर देता हूं, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ये कैसे संभव है कि कोई परफेक्ट भी हो जाए और कंटिन्यूअस भी जाए। क्योंकि मैंने आपको परफेक्ट में बोला कि काम पूरा हो गया और कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया कि काम चल रहा है, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई काम चल भी रहा हो और पूरा भी हो जाए। तो ये जो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यदि आप इसके नेम के ऊपर जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे काफ़ी, हम उससे हटते हैं। बट रूल हमें दोनों के फॉलो करने होंगे, हमें परफेक्ट का रूल भी फॉलो करना होगा और कंटिन्यूअस का भी फॉलो करना होगा। हम उस पर आते हैं अभी। पहले हम लोग देख लें कि इसकी पहचान क्या होती है। यदि आप हिंदी की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, तो यदि आप मान लीजिए हिंदी की बात करते हैं तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें से रहा है, से रही है, से रहे हैं आ रहा हो, और से रहा है किसके साथ आ रहा है, समय के साथ, मतलब आपको एक टाइम दिया हुआ है, आपको एक समय दिया हुआ है और उस समय से वो काम जारी है, उस समय से वो काम चल रहा है। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जब आपको बनाने होते हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक्चुअल में ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ये अपने आप में खुद कुछ नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कुछ नहीं है, ये कंटिन्यूअस टेंस का ही एक टाइप है। कंटिन्यूअस टेंस में आप बताते हो कि काम जारी है, काम चल रहा है, अभी हो रहा है। मैं बैठा हूं, वह गाना गा रही है, सीता काम कर रही है, मम्मी खाना बना रही है, मदर इज कुकिंग फूड, फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ब्रदर इज वॉचिंग टेलीविजन। ये सारे काम जो है वो हो रहे हैं। अब ये जो काम हो रहे हैं ये किसी न किसी समय से चालू हुए होंगे, तो जितने समय से चल रहे हैं यदि आप वो टाइम और इसमें ऐड कर देते हैं तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। जैसे हमने एक सेंटेंस बोला, एक वाक्य बोला कि अमित 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। अब ये हमारा जो अमित क्रिकेट खेल रहा है, अमित क्रिकेट खेल रहा है, ये हो गया आपका कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। यदि आपको बोलना होगा कि अमित क्रिकेट खेल रहा है तो सेंटेंस क्या होगा, अमित इज प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन आपने यहां पर ऐड कर दिया कि अमित 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तो ये जो टाइम ऐड हुआ कि काम जो चल रहा है, वर्क जो चल रहा है वो कितने समय से जारी है, तो से रहा है आ जाता है। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जब आप बनाते हो तो उन्हें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस ऑफ फॉर्म। अब स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम लोग यहां पर डिफाइन करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद आपने हैज और हैव लगाया, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ये परफेक्ट टेंस है। अब परफेक्ट है तो ऑब्वियसली उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो तो यूज करना ही करना है हमने। तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हैज और हैव होता है, तो हैज हैव जो है वो परफेक्ट का हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया। आफ्टर दैट हमारे पास एक रूल होता है कि जब भी हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं, इफ यू यूज हैज और हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब, देयर वी ऑलवेज पुट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी हम लोग हैज हैव को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है ना। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है, मैंने आपको अभी बोला कि दोनों टेंस के रूल फॉलो करने होंगे हमें, कि ये कंटिन्यूअस भी है, ये जारी भी है। अब कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का एक रूल है कि कंटिन्यूअस टेंस में ऑलवेज वर्ब का एनजी फॉर्म लगाया जाता है। अब रिमेंबर, जो आप कोई एक सेंटेंस बोल रहे हैं मतलब वहां पर एक काम हो रहा है।
अब एक काम हो रहा है टी मीन वहां पर वर्ब भी एक ही होगी, मोशन तो एक ही रहेगा। अब एक वर्ब है जिसको आपको यूज करना है, और वर्ब के रूल्स कितने हो गए यहां पर हमारे पास? 2 हो गए। कौन से? परफेक्ट है तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और कंटिन्यूअस है तो आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। अब एक वर्ब के 2 रूल्स, मतलब एक वर्ब में आपको 2 रूल फॉलो करने, नॉट पॉसिबल ना कि आप एक ही वर्ब का थर्ड फॉर्म और आईएनजी दोनों नहीं लगा सकते। जैसे आपने बोला कि गॉन और गोइंग दोनों लगा दिए, आपने वहाँ पर यूज़ करा कि थॉट और थिंकिंग, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो दोनों यहाँ पर जो है वो वर्ब के दोनों रूल्स एक साथ नहीं लग सकते। तो इसे फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्ब होती है हमारे पास बी, BEB। बी का मतलब होता है बनना, आपको ध्यान होगा हमने टू बी पढ़ा था, तो वो बी जो होता है, बी का मतलब होता है होना या बनना। ये आप कोई भी काम आपने बताया कि ऐसा हो रहा है तो होना तो वहां पर आया ही आया। इस बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, तो हमने यहां पर बी का थर्ड फॉर्म लगा दिया बीन। ठीक, तो ये पहला रूल फॉलो हो गया कि हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए बीन लगाया जाता है। बीन का कोई स्पेशल यहां पर यूज नहीं है, वो केवल रूल फॉलो करने के लिए हम लोग उसे यूज कर रहे हैं। तो हैज हैव के बाद आपने जो बीन यूज करा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, एंड देन फिर आपने एज अ कंटिन्यूअस टेंस, जो कंटिन्यूअस टेंस था हमारे पास, उसका रूल फॉलो करने के लिए मैन वर्ब में आपने आईएनजी लगा दिया। तो दोनों रूल फॉलो हो गए हमारे पास कि आपने जो है वो यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी यूज कर लिया और आपने जो है वो वर्ब में आईएनजी भी लगा लिया, दोनों फॉलो हो गए। देन हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, जो मेन ऑब्जेक्ट है आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। एक चीज यहां पर हमने ऐड करी, क्या ऐड करी? हमने टाइमिंग ऐड करी, समय को ऐड करा। टाइम में, अब टाइम हमारे पास 2 प्रकार का है, एक है डेफिनेट और दूसरा है इनडेफिनेट। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइमिंग के लिए 2 अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग, एक सिंस यूज करते हैं, दूसरा फॉर यूज करते हैं। सिंस का यूज डेफिनेट टाइम के लिए करेंगे, फॉर का यूज इनडेफिनेट टाइम के लिए करेंगे, ये मैं आपको अभी आगे जाकर के बताऊंगा, पहले कुछ एग्जांपल्स देख ले। तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, सब्जेक्ट हैज बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, ये हमारा स्ट्रक्चर है। एक एग्जांपल यहां पर हमने बनाया कि अमित 1 घंटे से यहां बैठा है। अब देखिए रहा है नहीं आ रहा है, मैं आपको ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूं जब हमने कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा था कि हमें यह नहीं देखना है कि रहा है आया या नहीं आया, हमें यह देखना है कि काम जारी है या नहीं है। अब मैंने बोला कि अमित यहां बैठा है, अब अमित यहां बैठा है तो बैठने का काम क्या है? कंटिन्यू चल रहा है, वो जारी। तो आपने बोला कि अमित 1 घंटे से यहां बैठा है, अमित हैज बीन सिटिंग हेयर, और टाइमिंग आ गई हमारे पास 1 घंटे से, तो फॉर 1 an hour, अमित हैज बीन सिटिंग हेयर फॉर 1 an hour, अमित 1 घंटे से यहां बैठा है, ये काम हाल फिलहाल में चल रहा है, और कितने समय से चल रहा है? 1 घंटे से चल रहा है। अब ये जो आपने 1 hour बोला, ये 1 hour जो है वो कैसा टाइम है? इंडेफिनेट टाइम है, और इंडेफिनेट टाइम में तो हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं? फॉर यूज कर रहे हैं। सेकंड सेंटेंस, वह 4 दिनों से यहां आ रहा है। अब 4 दिनों से आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि 4 दिनों से आने का काम चल ही रहा है, अभी तक पहुंच ही नहीं पाया, नहीं। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम मार्केट जाते हैं, किसी घर विजिट करने जाते हैं, तो एक दिन गए, फिर दूसरे दिन गए, फिर तीसरे दिन, इस प्रकार से वो 4 दिनों से आ रहा है। तो आपने बोला कि वह 4 दिनों से यहां आ रहा है, ही हैज बीन कमिंग हियर for 4 days, he has been coming here for 4 days, वह 4 दिनों से यहां आ रहा है, उसके आने का काम जारी है, रोज आता है चला जाता है। कब से चल रहा है? ये 4 दिनों से चल रहा है। तो ये 4 days जो है वो आपका इंडेफिनिट टाइम है, तो आपने फॉर का यूज कर लिया। सेकंड एग्जांपल, हम सुबह से काम कर रहे हैं। अब काम कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं काम में, कब से कर रहे हैं? सुबह से कर रहे हैं। किसी ने पूछा कि भाई कब से काम कर रहे हो? आपने बोला अरे भैया सुबह से काम कर रहे हैं हम तो यहाँ पर। तो सुबह से कर रहे हैं, काम कब से जारी है? मॉर्निंग से, मॉर्निंग टाइम जारी है। तो हमने सेंटेंस यूज करा, वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ये मॉर्निंग का जो टाइम होता है आपका, ये डेफिनेट है, और डेफिनेट टाइम है तो क्या यूज कर रहे हैं हम वहाँ पर? सिंस यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, गीता 2 बजे से टीवी देख रही है। अब गीता टीवी देख रही है, ये काम भी हो रहा है, कब से चल रहा है? ये 2 बजे से चल रहा है। तो गीता हैज बीन वॉचिंग टेलीविजन या टीवी सिंस 6 o'clock, गीता 2 बजे से टीवी देख रही है। 2 बजे ये आपका डेफिनेट टाइम है, आप यूज कर रहे हैं सिंस। मैं 2007 से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूं। किसी स्कूल को आपने ज्वाइन किया, वहां पर टीच कर रहे हैं, वहां पर पढ़ा रहे हैं, तो आपने बताया कि मैं 2007 से पढ़ा रहा हूं। अब 2007 से ये काम निरंतर जारी है, तो सेंटेंस कंटिन्यूस में है ये। तो सेंटेंस वो हमारे पास कि आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2 o'clock, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2 o'clock, सिंस
2007. I have been teaching in this school since 2007. 2007 से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूं, ये आपने बताया। इस प्रकार के सेंटेंस हमने जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाने हैं कि काम जो है वो किसी समय से जारी है, किसी समय से चल रहा है, वो समय देंगे हम लोग, टाइम ऐड करेंगे हम लोग साथ में। अब आप यह देख लीजिए कि कहाँ हमें डेफिनेट टाइम में जो सिंस का यूज करना है और इनडेफिनेट टाइम में फॉर का यूज करना है, तो कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ पर फॉर लगेगा। अब आपने यूज करा सिंस का, जो मैंने आपको बोला कि आपको डेफिनेट टाइम में सिंस लगाना है। डेफिनेट टाइम कौन सा होता है? जहां आपको पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है, जहां पर एग्जैक्ट टाइम की बात होती है कि वो जो समय दिया है ठीक उसी पर, तब हम लोग सिंस यूज करते हैं। जैसे आपने बोला ओ क्लॉक, जितना भी ओ क्लॉक आप बोलते हो, 2 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, ये जो आप यूज करते हैं ये ऑलवेज डेफिनेट होता है। जैसे आपका स्कूल स्टार्ट होता है, आपने बोला कि मेरा स्कूल जो है वो मॉर्निंग 7 o'clock स्टार्ट होता है, तो 7 o'clock क्या है आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट उतने बजे आपका स्कूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी 7 o'clock हो गया तो कभी 7:30 हो गया, कभी जो है वो उन्होंने 6:45 स्टार्ट कर दिया, नहीं होता ऐसा। डेफिनेट है कि वो 7 o'clock ही होगा, तो आपने यूज कर लिया वहां पर सिंस का। देन नेम ऑफ डेज, जब भी आप नेम ऑफ डेज देते हैं, जैसे आपने बोला संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस प्रकार से जब आप यूज करते हैं तो वो डेफिनेट होता है, एंड देन आप वहां पर यूज करते हैं सिंस का। अब डेफिनेट डेज के नेम जो है वो डेफिनेट होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वो स्पेशल है। यदि आपने मंडे बोला तो वो मंडे की ही बात होगी, आगे पीछे नहीं हो सकता। हमारा इंडिया है और इंडिया में हम लोग बहुत सारे फास्ट रखते हैं हमारे कल्चर में, तो आप यदि मान लीजिए हमारा थर्सडे है और थर्सडे का यदि आप फास्ट करते हैं तो आप थर्सडे को ही रहेंगे। यदि किसी दिन आपका ब्रेक हो गया कि यार थर्सडे को मैंने खाना खा लिया था तो मैं एक काम करता हूँ कि फ्राइडे को फास्ट कर लेता हूँ, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है, वो थर्सडे ही होगा। तो ये क्या है? डेफिनेट है। वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? सिंस यूज़ करेंगे। नेम ऑफ मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप इस प्रकार से बोलते हैं तो वो आपका डेफिनेट है, आप वहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से नेम ऑफ ईयर, जब आप 2005, 2007, 2011 ऐसा बोलते हैं वो डेफिनेट है, तो वहाँ पर भी आप सिंस का ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा कुछ पीरियड ऑफ टाइम होते हैं लेकिन वो एज अ पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग यूज़ करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। अब मॉर्निंग का टाइम हम लोग यहाँ पर डेफिनेट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग का एक अपना क्राइटेरिया है। कहाँ तक चलेगा वो 12 o'clock तक चलेगा। जैसे आप सुबह उठते हैं तो किसी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो गुड मॉर्निंग विश ऐसा नहीं कि जब मिल गया तभी गुड मॉर्निंग विश कर दिया, उसका एक टाइम ऑफ पीरियड है कि आपको जो है वो बिफोर 12 o'clock ही आप लोग गुड मॉर्निंग विश कर सकते हैं। इसी प्रकार से इवनिंग आप आफ्टर 5 ही कर सकते हैं, तो ये इनका टाइम है निश्चित, डेफिनेट, वहाँ पर हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। इसके अलावा लास्ट वर्ड होता है, यदि आपको किसी में लास्ट लगा करके डे, मंथ, ईयर, वीक इस प्रकार से आ रहा है तब भी आप उसे डेफिनेट ही मानेंगे, वहाँ पर आप सिंस का यूज़ करेंगे। एक लास्ट का मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा सा सिंपल सा, हमने इसका यूज़ बहुत बार किया है। वैसे तो ये जो टेंस है ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट टाइप का लग रहा होगा, बट इसका यूज़ इतना ज़्यादा हमने देखा है, करा है कि हम सब लोगों को बहुत अच्छे से याद है वो। और वो कहाँ किया हमने? हाँ, हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन फॉर लीव, सभी ने लिखा है, चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, सभी ने लिखा है। अब आप वहाँ पर एक जो लाइन लिखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताता हूँ मैं, आप एक शुरुआत जो करते हो, स्टार्टिंग जो करते हो कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, आप जो सेंटेंस बोलते हो कि मुझे कल रात से बुखार आ रहा है, ये आपने सेंटेंस यूज किया है, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर में उसको फॉलो करके देखिए कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस, और ये लास्ट नाइट हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, इसका यूज आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं। आपने वहां पर सिंस लगाया और सिंस के बाद क्या बोला आपने? लास्ट नाइट, पिछली रात से, है ना। तो वहां पर इसी स्ट्रक्चर का यूज होता है और यही हमारा लास्ट लगता है। अब इंडेफिनिट टाइम कौन सा होता है? इंडेफिनिट वो होता है जिसमें आप एग्जैक्ट टाइम की बात ना करके थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते हैं। मीन आप एवरेज टाइम बताते हो कि हो सकता है 10-15 मिनट पहले की बात हो या 10-15 मिनट बाद की बात हो। कई बार हम लोग बोलते हैं 1 घंटे से काम कर रहे हैं, अब 1 घंटे से कर रहे हैं, 1 घंटा हुआ नहीं होता है, हमें लगता है कि बहुत देर हो गई तो हमने यूज कर लिया, 1 घंटा हो गया। तो ऐसा जो आपका एक आप टाइम ड्यूरेशन बताते हैं जो कि कंफर्म नहीं होता है, उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ऑब्वियसली हमने इसको क्या बोला? इनडेफिनेट, जो कि इनडेफिनेट है, अनिश्चित है कि वाकई में इतना टाइम हुआ भी है या नहीं हुआ है। यदि आपने ओ क्लॉक बोल दिया तो उधर डेफिनेट हो ही गया, लेकिन आप आर बता रहे हो कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो वो क्या है? इनडेफिनेट है। फिर इसी प्रकार से डेज बोला 1 2 3,
मंथ बोला कि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, वो भी इंडेफिनेट है। ईयर कितने सालों से हैं, तो आपने बोला 2 साल, 5 साल, 10 साल, ये भी क्या इंडेफिनेट, क्योंकि यदि आप बोल रहे हो कि मैं 5 साल से हूं तो 5 साल कंप्लीट तो नहीं होगा आज, कुछ दिन कम रहे होंगे, कुछ दिन ज़्यादा रहे होंगे। कोचिंग कब से आ रहे हो, तो उन्होंने बोला कि 15 दिन से आ रहा हूं। जरूरी तो नहीं कि व्यक्ति ने काउंट करके तो नहीं बताया कि 15 ही हुए, 15 ही हुए, वहां पर 13 भी हो सकते हैं, वहां पर 17 भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, आपने उसको जो है वो एग्जैक्ट नहीं बताया। इस प्रकार से जब हम लोग टाइमिंग देते हैं वो इंडेफिनिट होता है, वहां पर आपने फॉर का यूज करना है। एंड देन यस्टरडे, जब किसी सेंटेंस में यस्टरडे की बात हो रही है तब आप उसमें फॉर का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आपका डेफिनेट टाइम होगा, अब यहाँ पर आप खुद ध्यान रख सकते हैं, ये तो मैंने सिर्फ आपको कुछ टाइम के एग्जांपल दे दिए हैं, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी डेफिनेट है, मीन जहां पर भी आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम में आपको सिंस का यूज करना है, और जहां पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है वहां पर आपको जो है वो फॉर का यूज कर लेना है। इनके अलावा और क्या हो सकते हैं, जैसे डेफिनेट टाइम में कुछ भी आ गया, जैसे आपने बोला सिंस माय बर्थडे, तो आपका बर्थडे जो है वो क्या है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट है। आपने यहां पर यूज करा फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब लॉन्ग टाइम बहुत देर से, तो बहुत देर जो है वो क्या है, अनिश्चित है। यहां आपको डिसाइड करना है डेफिनेट और इनडेफिनेट को ढूंढ करके, एंड देन वहां पर आप सिंस का फॉर का यूज कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल टेंस होता है, ये इजी है। हालांकि ये मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर कह दूँ कि स्पोकन में बोलचाल की जो लैंग्वेज होती है हमारी, उसमें हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ये ग्रामेटिकल पोर्शन में यूज़ होता है। जैसे आपको एरर आ गया, एरर क्या आया, सिंस और फॉर को लेकर के एरर आ गया, या ये हमने जो बात करी हैज हैव के बाद यहाँ बीन लगा हुआ है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, उन्होंने बीन का यूज़ ना करके डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया, ये आपकी एरर हो गई। या बीन भी लगा दिया, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया, ये आपकी एरर हो गई। तो ये हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्पोकन में हम क्या करते हैं कि ये जो कंडीशन होती है, इसमें यदि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये जो सेंटेंस है कि अमित हैज बीन सिटिंग हियर फॉर 1 hour, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल दिया था ये वाला, कि इसको हमने बोल दिया कि अमित इज सिटिंग हियर, अमित यहां बैठा है, और फिर हमने बाद में इसमें टाइम ऐड कर दिया फॉर 1 hour। तो इस पे किसी ने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया कि अमित इज सिटिंग हियर फॉर 1 hour, कि भाई ये ग्रामेटिकल सेंटेंस करेक्ट हुआ या रॉन्ग हुआ। क्यों? क्योंकि हम स्पीक कर रहे हैं, और बात जब कर रहे होते हैं हम लोग तो वहाँ पर आप अंडरस्टैंड करते हैं। छोटी मोटी मिस्टेक होती तो आप उसको अवॉइड कर देते हैं, अदर आप उसको सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेते हैं सेंटेंस को। आपने बोला कि ही हैज़ बीन कमिंग हियर फॉर 4 days, ही इज कमिंग हियर, आपने ऐसा यूज कर लिया कि ही इज कमिंग हियर फॉर 4 days, ठीक है, चल गया। तो स्पोकन में आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ग्रामर में आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो ग्रामेटिकल पोर्शन की जब बात होती है वहां पर ये पूरा हमें हमारा हेल्पिंग वर्ब, हमारा ये बीन, मैंने आपको बीन बता दिया कि बीन का यूज ही हम लोग हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन करेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। देन आपका एनजी फॉर्म और सिंस फॉर्म, ये सारी चीजें आपको करेक्टली वहां पर यूज करनी है, तो आपका सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये हमारा प्रेजेंट टेंस आज पूरा फिनिश हुआ। सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 जो टाइप थे वो चारों हमने यहाँ पर फिनिश कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस को लेकर के चलते हैं। थैंक यू।